जय हिंद। मैं हूं तेजेश चौहान। लोकल वोकल न्यूज़ के खास कार्यक्रम गाजियाबाद मांगे मोर में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी खबर को आप लोगों के बीच तक पहुंचाता है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट यानी कि यहाँ के जो सराफा एसोसिएशन है, सराफा एसोसिएशन के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी बुद्धिजीवी माने जाते हैं और काफ़ी फेमस लोग हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो ये लोग बैठे हैं अपनी चर्चा के लिए बैठे हैं ताकि किस तरह की समस्या इनके सामने आती हैं और किस तरह के उनका समाधान कराया जाए, या अभी तक जो समस्याएं आई हैं इन समस्याओं का कहाँ तक समाधान हो पाया है। तमाम एसोसिएशन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानकारी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस प्लेटफॉर्म का ये न्यूज़ आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे और लोकल वोकल न्यूज़ आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसमें आपकी खबर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा देश विदेश की भी खबरें आपको मिलेंगी। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ जो मेन समस्या यहाँ क्या पैदा होती हैं, इनके सामने किस तरह की समस्या आती है, और फिर उस समस्या का समाधान कराने का भी हम प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारियों तक ये बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे और वो समाधान हो, यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले मैं जानकारी करूँगा यहाँ के जो सराफा एसोसिएशन के संरक्षक हैं राजकिशोर गुप्ता जी, इनसे हम जानकारी करते हैं कि यहाँ जो सराफा एसोसिएशन है या सराफा बाज़ार है, इन व्यापारियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, आज इस मीटिंग में हमारे गाजियाबाद के सभी पुराने और थोक विक्रेता, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, लगभग 30 सराफा व्यापारी यहाँ मौजूद हैं। और इस टाइम हमारा जो सराफा जगत है बहुत मंदी के दौर से गुजर रहा है। पहला कारण जो धातु है, सोने चांदी की बहुत महंगे रेटों पे जा रही है। दूसरा ये है कि लिक्विड मनी ना होने की वजह से मार्केट में बहुत मंदा है। तीसरा ये है कि साए और त्योहार सीज़न नहीं है, इसका भी फ़र्क पड़ा है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी सर्राफों के प्रति सही नहीं है। आए दिन शिकंजा कसा जाता रहता है, नए नए नियम, नए नए कानून लाके। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन लूटपाट की और डकैती की, चोरी की घटनाएं घटित होती हैं, जिससे व्यापारी बहुत ज़्यादा खौफजदा है। अभी कप्तान साहब से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी मुख्य सर्राफा व्यापारी हैं जिन्हें ज़्यादा टर्नओवर होती है, आना जाना होता है, उनके हिसाब से लाइसेंस हम बनवा के देंगे। करीब 1500 सर्राफा व्यापारी हैं यहाँ गाजियाबाद, हिंडन पार, विजयनगर, लाइन पार, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा। उन 1500 व्यापारियों में से हमने मुख्य जो 40-45 व्यापारी थे उन्हें चिन्हित किया था और वो सारी फॉर्मेलिटी करा के जमा करा दी हैं। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से और प्रशासनिक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से वो मामले सारे अभी लंबित पड़े हुए हैं और वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई जब इतना पैसा खर्च हुआ है, फार्म भरे हैं, सारी फॉर्मेलिटी करी हैं, 6-6 दिन लोग बागों ने लगाए हैं, हर डिपार्टमेंट से सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाइसेंस जारी किया। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सर्राफ और स्वर्णकार सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बदमाशों नज़रों बने हुए हैं। और सरकार को देखना चाहिए कि सबसे महंगी धातु का हम व्यापार करते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स हम सर्राफ देते हैं, तो हमारी सुरक्षा उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख करके हमारी जो है तब ध्यान देना चाहिए और हमारी सारी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। हमारी सभी मांगों को सुनना चाहिए। जैसा कि माननीय राजकिशोर गुप्ता जी ने चिन्हित किया कि सुरक्षा को लेकर के इंतजाम इतने कड़े नहीं हैं। मेन मार्केट में भी मात्र 1-2 पुलिस वाले ही बैठे रहते हैं, जबकि आवश्यकता ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की है। और ऊपर से जैसे बाज़ार धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा बाहर की तरफ भी सराफे लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने भी बाहर ही सेटअप किया है अपना, तो उस तरफ कोई भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए और ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर लगाया जाए। जैसे कि बाज़ार में आए दिन घटना हो रही है, उस हिसाब से जैसे बाइक पे जो पुलिसकर्मी हैं वो राउंड पे घूमते हैं, तो हम चाहते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर भी वो राउंड पे रहें। जो गली में ज्वेलर्स हैं, अभी सुरक्षा के अलावा एक चीज़ और अभी सामने आई थी कि टैक्स वाली बात, टैक्स हम पे करते हैं क्या, इसका क्या मतलब कुछ अलग से बेनिफिट मिलता है आप लोगों को? इसका अभी तो फ़िलहाल तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। भाई है कि टैक्स तो सारा सर्राफा व्यापारी पे करता ही है, मगर सुरक्षा के नाम पर जीरो है। सिर्फ एक लाइसेंस के बारे में बात करूँगा जी। लाइसेंस को फार्म की फॉर्मेलिटी करे हुए आज 1 महीना हो गया
हमें मालूम नहीं है कि वो फार्म पहुँचे हैं कि अभी नहीं पहुँचे। कोई अभी तक हमारी इंक्वायरी नहीं आई। मेरे बेटे का शोरूम इंदिरापुरम में आज से 3 साल पहले दिन के 2 बजे लूट हुई थी। जो मैंने लूट की एक कंप्लेंट कॉपी भी साथ में लगाई हुई है। उसके बाद भी आज तक मेरे बेटे की इंक्वायरी नहीं है लाइसेंस बनाने के लिए, जबकि मेरी दुकान की लूट दिन के 2 बजे 50 लाख की लूट थी, जिसका आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला। लाइसेंस के बारे की वजह से बताया। लाइसेंस के अभी 1 महीना दिया हुआ है, कम से कम इंक्वायरी तो आनी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चल, जिसकी दुकानों पे लूट हो चुकी है उन्हें तो लाइसेंस जरूर चाहिए। व्यापारियों की सुरक्षा जो सबसे मुख्य मुद्दा है, इस कार्यक्रम के अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कि पुलिस जो अपनी गश्त को बढ़ाए, और जो ये लाइसेंस की जो हमारी जो समस्या है जो बीच में अटका रखी है, सरकार इस पर सुनवाई करे तुरंत। भी अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि इस कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरी कराया जाए। जब से लॉकडाउन खुला है तब से ये सर्रा व्यापार बिल्कुल डाउन है, हर व्यापार डाउन पड़ा है, लेकिन ये महंगी धातु होने की वजह से इस पर ज़्यादा असर है। कस्टमर तो आएंगे, जिसके यहाँ शादी है ब्याह है वो तो एक बार को लेगा ही लेगा, लेकिन उसके अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा सेल होती थी वो हमारी बंद हो गई है। अभी केवल जो ज़रूरतमंद है केवल वही सामान परचेज़ कर रहा है, क्योंकि भाव इतने तेज है कि आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है सोना चांदी। तो इसलिए जिसके घर में शादी उसकी तो मजबूरी है उसे ख़रीदना पड़ेगा। तो इस वजह से बाज़ार में काम की स्थिति 50% से भी कम ही मानता हूँ मैं आज की डेट में। तो इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस चीज़ को भी ठीक करा जाए कि भाव इतना तेज़ क्यों जा रहा है, तो ताकि व्यापारियों के व्यापार पे असर ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। सोना चांदी बढ़ने का एक हम जो समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि एमसीएक्स में जो ये सोना चांदी आया हुआ है, शायद जो सट्टा लगता है शायद उसकी वजह से सोना चांदी महंगा होता जा रहा है। अगर सरकार चाहे तो इस महंगी धातु जो हमारी है एमसीएक्स के ऊपर सोने चांदी को, वो चाहे तो अगर इसको निकाल दे तो शायद कुछ भाव घट जाए। और क्या किस तरह का समाधान हो सकता है, कैसे मतलब किस तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा कुछ ये भी आप एक सुझाव दीजिए ताकि पता लगे लोगों को। सट्टा कारोबार खत्म हो जाए, बस फर्क पड़ेगा 100%। सट्टा पर तो खैर हालांकि वैसे प्रशासन भी काफ़ी सख्ती करता है, बीच बीच में छापेमारी होती है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे बाज़ार में 100 दुकानदार है जो व्यापार करते हैं सोने का, चांदी का, हीरे का, तो मतलब जैसे घटना घटती रहती है। और हमारे बाज़ार में बहुत बड़ी समस्या शॉपलिफ्टिंग की भी है कि लेडीज़ आती है बुर्का पहनी हुई होती है और कुछ उठा के ले जाती हैं, इस तरह की भी समस्या है। तो मैं अपना ये सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को कि एक मॉनिटर रूम बनाया जाए, बाज़ार में कुछ कैमरों का प्रोविज़न बनाया जाए कि बाज़ार में कैमरे लगे हैं, वहाँ पे मॉनिटर रूम में 1-2 पुलिस वालों को बैठाया जाए जो बाज़ार को मॉनिटर कर सकें, जिससे वारदातों पे कमी आएंगी 100%, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठेगा। हमारे व्यापारी भाइयों ने सभी अच्छे सुझाव दिए। कैमरे बहुत ज़रूरी है, कैमरों का डर बैठता है, चाहे कैमरे नकली हों या झूठे हों, लेकिन आदमी देख के सोचता है मैं कुछ करूँ और रिकॉर्ड ना हो जाऊँ, तो कैमरे बहुत ज़रूरी है। बस सबसे बड़ी बात है, कैमरों से क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कुछ भी कोई कांड होता है उसके बाद 15-20 दिन तक तो गश्त होती है, उसके बाद बिल्कुल जो ठंडा पड़ जाता है ना वो नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 जो है ना, गश्त जो हो ना सिविल ड्रेस में भी हो थोड़ी, क्योंकि कई लोग क्या है आज की तारीख में रेकी बहुत कर रहे हैं। इस वक्त जो है बाज़ार में रेकी बहुत होती है, वो तभी चीज़ सॉल्व होगी जब जो सिविल ड्रेस में जो है ना कुछ कांस्टेबल लगाए जाएँ, 2-3 जो घूमते रहें, जो चीज़ों को महसूस करेंगे ये एक बंदा यहाँ क्यों खड़ा हुआ है उस चीज़ के लिए। और नंबर 2 मेरी जो एक समस्या ये भी है, एक गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत लगा रखी है गवर्नमेंट ने, 12.5% है। क्योंकि मेरे पास कई सारे ग्राहक आते हैं जो कहते हैं मैं भाई साहब दुबई से लिया आया, मैं भाई साहब सऊदी से लिया आया, 50,000 का रेट यहाँ पर है, वहाँ पर 43,000 का रेट है। तो पहला वो उसे जो 50 ग्राम 60 ग्राम जो खरीदना है वो वहाँ से वैसे ही लिया था, क्योंकि 100 ग्राम की लिमिट है, 100 ग्राम तक का लेके आ सकता है अब। और इस वजह से ना तो गवर्नमेंट को टैक्स पहुँचा, कई लोगों का तो ये हिसाब है कि वो घूमने निकलते हैं, वहाँ पर घूमने जाते हैं और जो पैसा बचा लिया उन्होंने वो 100 ग्राम सोना ले आते हैं और अपना जो घूमने का खर्चा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है उनका। तो गोल्ड इंपोर्ट पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, 12.5 की जगह कम से कम 5% होना चाहिए बस। ये 12.5% बहुत ज़्यादा है। मैं मुकेश गुप्ता हूँ पूजा ज्वेलर्स से। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की जो पैटर्न बना हुआ है उसमें ये देखा जाता है कि जब कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई लूट डकैती या इस तरीके की कोई वारदात हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन तक मुस्तैदी रहती है। पुलिस आकर के ज्वेलर्स से मिलती भी है, उन्हें 2 सलाह भी देती है,
4 तरीके भी बताती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद 10 से 15 दिन के अंदर वापस वो पुरानी ही पैटर्न पर व्यवस्था आ जाती है। तो ज्वेलर्स की, क्योंकि बाज़ार सब वही हैं, ज्वेलर सब वही हैं, अब एक घटना हो गई उसके पैनिक में 10 से 15 दिन सतर्कता रहती है। तो व्यवस्था ऐसी की जाए जो इसमें निरंतरता हो, सुचारू रूप से, वो उसके अंदर कभी कहीं ऐसा ना लगे व्यापारी को कि ये अब कम हो गया है, क्योंकि फिर एक डर हर समय ये रहता है कहीं कोई घटना ना हो जाए। घटना के बाद की मुस्तैदी तो सभी जगह हो जाती है। अगर वो निरंतरता में सुचारू रूप से उसी फ्रीक्वेंसी में चले, चाहे वो गश्त हो, चाहे वो अलार्मिंग सिस्टम हो, चौकीदार सिस्टम हो, तो कहीं बेहतर व्यवस्था आगे बन सकती है, जिसके बारे में काम किए जाने की बड़ी ज़रूरत है। मेन जो होता है दुकान बढ़ाने का टाइम होता है, उस टाइम थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए और उसे कंटिन्यू रखा जाए। एक्चुअल में जब घटना घटित होती है 10-15 दिन बड़ा ज़ोर शोर से युद्ध स्तर पे बहुत सब कुछ, अधिकारी भी, ऐसी पुलिस भी पूरे उसमें आ जाते हैं फॉर्म में, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, इन्होंने बताया कि जिस तरह से सुरक्षा के बारे में अगर बताया है कि भी जितने भी शोरूम हैं सभी के गार्ड या वहाँ पर तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए हुए हैं, खुद सुरक्षा की दृष्टि से अलार्म सिस्टम भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यदि प्रशासन भी अपनी तरफ से अलार्म सिस्टम या जगह जगह अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए और गश्त पुलिस की बढ़ा दी जाए तो निश्चित तौर पर इन्हें सुरक्षा मिल सकती है। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजस चौहान।